नमस्कार साथियों, मैं प्रेम स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल डिस्कशन बाय प्रेम पर। दोस्तों, आपने थंबनेल ठीक ही देखा। क्या अब होगा विश्व युद्ध? ये प्रश्न हर भारतीय, हर लोगों के मन में उमड़ रहा है। ऐसा क्यों उमड़ रहा है? इसलिए कि काफ़ी दिनों से यूरोप, एशिया और बाकी अलग अलग देशों में आज युद्ध का पैगाम नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आइए तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, एक सपोर्ट आपका हमें वीडियो बनाने पर उत्साहित करता है। वो सपोर्ट क्या है? आपको साइड में रेड कलर का बटन, सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो हमारा जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल हर धर्म में दो संप्रदाय, तीन संप्रदाय नजर आते हैं। जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, वैसे ही ठीक इस्लाम धर्म में दोस्तों दो संप्रदाय हैं। वो संप्रदाय एक शिया और एक सुन्नी। दोस्तों, ये दो संप्रदाय अलग अलग रहते भी हैं, अलग अलग इनके भावनात्मक जो पहलू हैं वो अलग अलग भी हैं। दोस्तों, ये संप्रदाय दो संप्रदाय, तीन संप्रदाय, ये किनकी देन है? ये अंग्रेजों का देन है। जैसे हिंदू मुस्लिम करके गए दोनों बंटवारा, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले भी और आज भी उलझे हुए हैं हम। जाति में, संप्रदाय में, बहुत सारे अनेकों कार्यक्रम में बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं। वैसे ही ठीक दोस्तों, इस्लाम धर्म में दो संप्रदाय, शिया और सुन्नी में उलझे हुए मुसलमान भी हैं। दोस्तों, चलिए इसको छोड़ते हैं पीछे और आगे अपनी मुद्दे पर चलते हैं, ईरान और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों, आप सब और हम ये नहीं सोचे होंगे कि 2024 में ये नया युद्ध चालू होगा जो ईरान और पाकिस्तान में शुरू हो गया है। दोस्तों, ईरान पाकिस्तान अटैक ये क्या है? दोस्तों, ईरान ने 3 जगहों पर, 3 देशों पर अटैक किया है। पहला इराक, और दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा सीरिया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान इसका सबसे निजी कंट्री है। और वो भी ये अटैक कब हुआ? जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश की यात्रा पर गए थे, ईरान गए थे, उस समय ये अटैक हुआ है। दोस्तों, ये पाकिस्तान भी है ना, ये भी मुंह तोड़ जवाब देगा, ये तो चुप बैठेगा भी नहीं, क्योंकि हमला तो उन्होंने किया है, ईरान ने किया है। और वो खुद ब खुद ईरान खुलेआम कहता है कि हाँ, मैंने आक्रमण आपके किया है, हमला किया है। दोस्तों, ये युद्ध यूरोप से लेकर एशिया तक, यानी हमारे भारत के बगल तक, पास तक ये युद्ध फैलता जा रहा है, जंग की ऐलान होते जा रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया? दोस्तों, इजराइल और हमास युद्ध के बीच इससे एक्टिव देश जो रहा है वो ईरान ही है। ईरान ने दोस्तों बलूचिस्तान के बलूची मिलिट्री पर अटैक किया और जैसल अदल के 2 बेसिस पर ढेर कर दिया। दोस्तों, ये ईरान का कहना है कि जो टेरर दिसंबर 2023 में अटैक किए थे, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी उनके मारे गए थे, वहीं बलूची में छुपा हुआ है। इसी वजह से वो अपना अटैक किए पाकिस्तान पर। लेकिन दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी भी जैश अल अदल ये उठा ली थी कि हाँ, हम मानते हैं कि हाँ, ऐसा अटैक हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये अटैक ये इकलौता नहीं है, क्योंकि पिछले जुलाई में 4 पुलिसकर्मी इसी ग्रुप ने मारे थे। दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसल अदल क्या है।
दोस्तों जैसलमेर दल जो है एक ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप है। दोस्तों जैसलमेर दल 2012 में एक टेरर है जो ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप है जो आया 2012 में। दोस्तों जैसलमेर दल एक सुन्नी मिलिट्री ग्रुप है जो 2012 में आया था। दोस्तों ईरान का कहना है कि ये पाकिस्तानी सोइल से अटैक होते रहते हैं उन पे, और ये अटैक एक बार नहीं बल्कि कई बार है और कई बार एक्शन भी ले चुका है ईरान। लेकिन अगली बार जो अटैक है उस पर बहुत ही ज़ोरदार कुछ हट के सामना होने वाला है। दोस्तों खतरनाक बात जो ये है कि IRGC के मिलिट्री ग्रुप्स ईरान के साउथ में शुरू हो चुके हैं, अपनी फोर्स अटैक करना शुरू कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तान के जो PM हैं वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के लिए वो डावोस में गए थे, डावोस विदेश यात्रा पर गए थे, पर बीच में ही वो छोड़कर पाकिस्तान चले आए। तो आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान का हर PM पोपट नजर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपना 5 इयर्स का टर्म पूरा नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिलिट्री है वहाँ की, उसका जो कमान है वो मिलिट्री पॉलिटिक्स का कमान अपने कंट्रोल में रखती है। हमारे देश में नहीं बल्कि पाकिस्तान में होता है। दोस्तों पाकिस्तान का बलूचिस्तान बहुत सालों से वो अलग होने के लिए बेताब है। उसका कहना है कि हम अलग रहना चाहते हैं। इसी बीच इसी स्थिति में यदि पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेता है तो डर है कि उसके देश भी यानी पाकिस्तान भी 4 टुकड़ों में बंट जाए। इसलिए वो एक्शन लेने पर मजबूर होगा। वो दिखाना चाहता है कि हम अपने देश में, हमारा हर राज्य, हर स्टेट आपस में एकता है, बट ऐसा नहीं है, वहाँ भी मतभेद है। और ऐसा दिखाने के लिए वह एक्शन पर लग गया है। लेकिन ये एक्शन लेना जरूरी भी है उसका, नहीं तो उसका देश बिखर सकता है। दोस्तों पाकिस्तान की यह खास बात है कि उन पर जब भी अटैक कोई करता है तो उन्हें कहाँ कहाँ टेरर है उनका पता उन्हें लग जाता है, और पता लगने के बाद वो अटैक भी कर सकते हैं, जवाबी भी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि दोनों देश के लीडर अभी अभी तुरंत मिले थे। दोस्तों डायलॉग से ही समस्या को सुलझाया जा सकता था, तो क्यों वहीं पर कर सकते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा पाकिस्तान जताना चाहता है कि वह उस पर भी टेरर अटैक होते रहते हैं, और इसलिए वह सिस्तान और बलूचिस्तान पर वो अटैक किया है। दोस्तों ये ईरान के लिए डेडली मैसेज है, क्योंकि 1988 में ईरान इराक युद्ध चल रहा था और हाल ही में ख़त्म हुआ। और दोस्तों ये युद्ध जो ख़त्म हुआ उसके बाद ही उस पर कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इराक ईरान युद्ध में 1988 में 5 लाख लोग ईरान के मारे जा चुके थे। तो काफ़ी ये मैसेज ईरान के लिए डेडली साबित हो सकता है। तो ये मैसेज काफ़ी डेडली साबित हो सकता है ईरान के लिए। लेकिन दोस्तों ये सिलसिला टूट चुका है, क्योंकि ईरान के पहले अटैक करने से ये सिलसिला बिल्कुल टूट चुका है। दोस्तों पाकिस्तान ने ईरान पर जब हमला किया तो इसका एक नाम दिया है। नाम क्या है? मार्गबार समाचार। पर्शियन भाषा में दोस्तों मार्गबार का अर्थ होता है डेथ टू, और दोस्तों समाचार का अर्थ होता है फाइटर। तो दोस्तों ये काफ़ी मैसेज ईरान के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। दोस्तों 1979 में जब इस्लाम रेवोल्यूशन हुआ था तो यूएस और इजराइल के लिए ये इसके विरुद्ध ये टर्म जो अपनाया गया था। दोस्तों पाकिस्तान एक तरफ तो शरेआम ईरान को दुश्मन कह रहा है, और दूसरी तरफ इस हाल ही में हुए अटैक को नहीं ले रहा है,
बिल्कुल नहीं ले रहा। दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान से काफी दिनों से अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और हडेट को पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। और दोस्तों यही कहानी पूरी दुनिया को पाकिस्तान बताना चाहता है कि ये कहानी पाकिस्तान को एक एक्सक्लूसिव देता है कि बलूचिस्तान को दबाने की। दोस्तों बलूचिस्तान का कोई भी एक्शन यदि पाकिस्तान लेता है तो वह ईरान पर थोप सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को यदि नहीं रोका तो हो सकता है कि फ्यूचर में 4 देशों में उसका बंटवारा हो जाए। दोस्तों ईरान और पाकिस्तान दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि युद्ध में केवल हानि के अलावे कुछ नहीं मिलता। दोस्तों कोई जीतता भी है तो वो केवल मानसिक रूप से सोचता है कि मैं जीता हूं, बट दोनों तरफ से हानि ही हानि होती है, या वो व्यापार से हो या रिलेशन से हो या हमारी और राजनीतिक से हो। हमारे दोस्ती संबंध में वो भी बाधा साबित हो जाता है। उससे हर चीज, हर रिलेटेड हमारी सुविधाएं, उत्पन्न होने वाली चीजें सारी के सारी बंद हो जाती है। चाइना की मॉर्निंग जो फॉरेन मिनिस्ट्री में है, उन्होंने कहा है कि ये पूरी दुनिया चाहती है कि ये दोनों देश न लड़े, और उन्होंने कहा कि ये डायलॉग से इस समस्या को सुलझाया जाए। और यूएस के भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ये भी बोले कि ये ईरान एक बार नहीं कई बार हमला कर चुका है, हालांकि वो इराक पर भी हमला कर चुका है। दोस्तों ईरान जो है वो सीक्रेट ग्रुप को कंट्रोल करना चाहता है, जैसे एक्सेस रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जिनमें यमन के हुती रिबल्स और लेबनान के हिजबुल्ला। अब ये हो सकता है कि पश्चिमी देशों के लिए यह खतरा हो, क्योंकि पाकिस्तान पर अटैक पश्चिमी देशों के लिए भी बहुत सी युद्ध का पैगाम देता है। दोस्तों हमारे जो भारत के संबंध है वो अलग कई तरफ से अच्छे भी हैं, और हाल ही में जैसे मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब सारी देशों से इस समय कुछ अच्छा स्वभाव, अच्छा रिलेशंस नहीं चल रहा है। वो भी किसके चलते? चाइना के चलते। और हमारा जो संबंध है अमेरिका से ठीक है, रसिया से ठीक है, यूरोप से ठीक है, बट हमारा भी जो संबंध है वो अलग कुछ देशों से, हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये होता रहता है, उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, बट बात यह है कि हमारे देश के करीब बहुत सारी जंग का ऐलान हो रहा है। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि 2 सालों से लगभग चलता आ रहा है यूक्रेन और रशिया का युद्ध। उसके बाद ही इजराइल फिलिस्तीन हुआ, उसके बाद यमन में हुती जनजाति को लेकर, उसके बाद सऊदी अरबिया, और जैसे तैसे फैलते जा रहे हैं इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान और ये पाकिस्तान, यानी कि हर देश में जंग की ऐलान धीरे धीरे पूरे एशिया, यूरोप, सारे कंट्री में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि ये साबित हो पा रहा है कि विश्व युद्ध हो सकता है। ऐसा होगा तो नहीं, या होगा या नहीं, पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे आजकल युद्ध का जो स्तर है बढ़ता जा रहा है, जो युद्ध का स्तर जो बढ़ता जा रहा है बाकी देशों में और हमारे पड़ोसी देशों से, वो अलग ही किस्सा रखता है, क्योंकि ये नज़र जो रखता है वो विश्व युद्ध की नज़र रखता है, क्योंकि ये जो युद्ध है ये दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पूरी दुनिया की खबर आपको देंगे। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम अपने पूरे टाइम को आपको देंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको बहुत सारी तथ्य, बहुत सारी जानकारियाँ ढूंढ के लाते हैं
और आपको देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।